पाकिस्तान से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। यूएस में पाकिस्तानियों पर बैन लगा दी गई है। आपको बता दें, शहबाज और मुनीर पर बैन की बात सामने आई है और ये बयान अमेरिका के सांसदों ने दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से तानाशाही बढ़ रही है, इस वजह से असीम मुनीर और शहबाज शरीफ को बैन करना चाहिए। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका के अंदर कुछ कांग्रेसमैन ने एक लेटर लिख दिया है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के खिलाफ। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी कि अमेरिका की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको अकाउंटेबल ठहराए और सैंक्शंस लगाए, वीज़ा बैन करे, एसेट फ्रीज करे, ठीक है जी। और सिस्टमैटिक रिप्रेशन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। Who is Trump to? हम ट्रम्प को क्या समझते हैं? ट्रम्प क्या है जी? ट्रम्प को आप अब्बा जी समझते थे, आप क्या समझते हैं? हमारा ट्रम्प से नहीं है। अगर ट्रम्प को आप लोग अब्बा जी समझते थे। देखें आपने ये पूछा तो सॉरी मुझे पूछना पड़ा। आपने कहा कि हम ट्रम्प को क्या समझते हैं? ये मैं इतराज करता हूं, अल्फाज वापस लें। ट्रम्प जो है, ट्रम्प साहब, डोनाल्ड ट्रम्प साहब, आपने कहा ट्रम्प को हम क्या समझते हैं? ट्रम्प अमेरिकी सदर हैं। नहीं, ये लेने आप। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उस पर खबर तो आपको तकरीबन मिल गई होगी। मतलब ऐसा नहीं कि आप उस खबर से ना आशना है, खबर आप तक पहुंच गई है। लेकिन उस खबर के पसे पर्दा एक और खबर सामने आई है जो कि अमेरिका की तरफ से आई। यानी अमेरिका वो हमारी फौज के खिलाफ न जाने क्या साजिश रच रहा है। और ये जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, कोई साजिशी थ्योरी नहीं है। मेरे पास डॉक्यूमेंट है इसका बाकायदा तौर पे, और वो डॉक्यूमेंट मैं इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम, जी हां, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब समेत सीनियर पाकिस्तानी हुकाम पर फौरी पाबंदियां आयद करने का मुतालबा कर दिया है। सर मंडवाते ही ओले पड़ गए। आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जारी होने से सिर्फ 24 घंटों के अंदर सफारती और आलमी महाज पर बहुत बड़ी और इंतहाई गैर मामूली डेवलपमेंट सामने आई है। बहुत कुछ गैर मामूली हो रहा है इस मुल्क में, और शायद पहली बार हो रहा है, क्योंकि आज जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो लहजा था, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, कम अज़ कम मेरी याददाश्त के मुताबिक कभी किसी सियासी शख्सियत के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए। और DGISPR ने ये बताया कि वो सियासी शख्सियात का एहतराम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो किसी को जहनी मरीज और नार्सिसिस्ट कह रहे हैं। और जिस तरह से मुखातिब हो रहे हैं, फौज ने कभी इससे पहले ये अंदाज इख्तियार नहीं किया। तो आपने भी सुनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें सहाफ़ियों के सवाल भी बहुत दिलचस्प थे, उससे ज़्यादा दिलचस्प जवाब थे। क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसके बाद, और क्या ये तारीख में पहली बार हुआ है? देखिए, हमने तो नहीं कभी सुना था कि खुलेआम किसी आर्मी चीफ की बेहुरमती हो, पर्सनल अटैक हो। वह ये है, मारियो लिखते हैं कि US टू पाकिस्तान टॉप जनरल यानी जनरल आसिम मुनीर समेत बाकी जो आर्मी चीफ के जो बाकी जो ओहदेदारान हैं हमारी आर्मी के, हमारी फोर्सेस के, उनके खिलाफ एक इन्होंने करारदाद एक तरह से पास की है। और वो लिखते क्या है? टाइम्स अप, गेटिंग रेडी फॉर सैंक्शंस। पाबंदी लगाने का सोच रहा है अमेरिका। किस पे? पाकिस्तान पे नहीं, पाकिस्तानी फौज पर। इन अ स्कैथिंग लेटर टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, 44 मेंबर्स ऑफ कांग्रेस जस्ट टॉर्च पाकिस्तान टॉप जनरल आसिम मुनीर। ये इस आदमी के अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं है। वो हमारे आर्मी चीफ के हवाले से बड़ी ही नाजेबा सी जुबान जो है वो इस्तेमाल कर रहा है ये आदमी। एक्यूजिंग हिम ऑफ रनिंग अ ग्लोबल क्रैकडाउन मशीन टारगेटिंग जर्नलिस्ट। उसके मुताबिक जो है वो सहाफ़ियों को दबाया जा रहा है, सहाफ़ियों के खिलाफ एक कैंपेन चलाई जा रही है। अब ये साहब का कहना है, इस पर मैंने डिटेल कुछ सर्च की कि ये है क्या। ये आखिर ये जो एक 44 मेंबर ने जो एक करारदाद पास किया, ये है क्या? इस करारदाद का मतन आपके सामने आ चुका हुआ है, जो कि इन साहब ने शेयर किया है। फिर मैं गया ग्रॉक के पास, जो कि एक्स का अपना AI प्लेटफॉर्म है, और मैंने कहा कि मुझे इस खबर की डिटेल चाहिए, तो उसने मुझे डिटेल निकाल के दी। ग्रॉक ये कहता है, वो कहता है दिस पोस्ट डिटेल्स आर December 3rd 2025 बाय पार्टीशन लेटर फ्रॉम 44 US कांग्रेस मेंबर्स टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो। सेनेट के 44 मेंबरान ने अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी अमेरिकन वजीर खारजा को एक खत लिखा है, और उसमें उन्होंने लिखा है डिमांडिंग ग्लोबल मैग्निस्टी सैंक्शंस, वीजा बैन्स एंड एसेट फ्रीजेस ऑन पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर फॉर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंक्लूडिंग एब्डक्शन ऑफ US बेस्ड जर्नलिस्ट फैमिलीज एंड रिग्ड 2024 इलेक्शंस। यानी इन 44 मेंबर ने मार्को रूबियो को, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के, ये कहा है कि हम डिमांड करते हैं कि आप पाकिस्तानी आर्मी के जो चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उन पर आप पाबंदियां लगाएं, उनके वीज़े
कैंसिल करें अगर लगे हुए हैं तो, अगर उनके एसेट्स पाकिस्तान से बाहर हैं तो उनको फ्रीज किया जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की हैं, यानी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है। इसको इंडिया के अंदर बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटेरियन सिस्टम है, वो वहाँ पे रिप्रेशन है। 44 अमेरिकी कांग्रेसमैन का ये जो लेटर है मार्को रूबियो को और इसमें अमेरिकी जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट को वो ये कह रहे हैं, एग्जेक्टिव ब्रांच को, कि भाई आप ऐसे करें। और वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं मुनीर के खिलाफ सैंक्शंस लगाई जाएं, और ये वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ। बहुत सारे लोग तो इस पे बहुत क्रिटिसाइज भी करेंगे कि भाई अमेरिकी कांग्रेस जो है उसको चाहिए कि वो इंटरनल मामला देखे, दूसरे मुल्कों में क्यों देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये तासुर बड़ा क्लियर है कि ये लॉबिंग फॉर्म्स हैं बेसिकली अमेरिका के अंदर। क्या है? लॉबिंग फॉर्म्स। ये लॉबिंग फॉर्म्स जो हैं इनको पैसे देते हैं इमरान खान। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान है जो कि पाकिस्तान की फ़ौज को टारगेट कर रहा है, और वो इसलिए कि वो जेल में है। वो कहता है जनाब कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो उनके खिलाफ सैंक्शंस लगाएं, वो अथॉरिटेरियनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, और वीज़ा बैन किया जाए पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जहां एक तरफ पुतिन भारत में आकर चले गए और बड़ी धूमधाम से भारत ने उनका स्वागत किया, तो दोस्तों बैन भारत पर लगना चाहिए था, लेकिन यूएस ने बैन पाकिस्तान पर लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, जहां पर सुनने में आ रहा है कि आसिम मुनीर और वहां के कुछ बड़े अधिकारियों पर यूएस कांग्रेस ने एक पत्र लिखा है और उस पर साइन करके मार्को रूबियो को दिया है कि इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इनकी सारी एसेट को फ्रीज किया जाए, और इनके वीज़ा अगर लगे हो तो वीज़ा भी बैन किया जाए और एंट्री ना दिया जाए, फुल तरह से इनको आइसोलेट किया जाए। दोस्तों, ये बैन पाकिस्तानियों पे नहीं उनके जनरलों पर लग रहे हैं, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े बातें करते हैं और करते कुछ नहीं हैं। जिस तरह से पाकिस्तान उछल रहा था कि हमने डिनर करा दिया, अब उसी डिनर का फल उन्हें भोगने को मिलेगा बहुत जल्द ही। दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका किसी का सगा नहीं है, ये आगे पता चलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भारत के एक पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान को झटका दे दिया है यूएस ने, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं पाक को झटका दिया है। पाकिस्तान के अभी सर्वे सर्वा बन के जो घूम रहे हैं आसिम मुनीर, उनको बैन करने की बात उठ गई है अमेरिका में। यूएस में कई सांसदों ने, 40 से ज्यादा सांसदों ने इस मांग को उठाया है कि आसिम मुनीर को अमेरिका में बैन कर दिया जाए। इस सवाल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी पल्लवी जुड़ी हैं। पल्लवी, आसिम मुनीर जो लगातार पाकिस्तान में एक सर्वे सर्वा बन के लगातार घूम रहे हैं, बट इस बीच अब खबर आ रही है कि यूएस में यह मांग उठ गई है कि उनको बैन कर दिया जाए। तो एक तरफ से पुतिन का इंडिया आना भारत में, उसके बाद से पुतिन क्योंकि बहुत बड़े लीडर हैं, ग्लोबल लीडर हैं, उनके भारत आना, और उसके बाद अमेरिका का पाकिस्तान को झटका देना, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल।